अपना रंग दिखा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की, अल्लाह से मिलवा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की। जैसे माँ अपने बच्चे से लाड करती है, जैसे माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, कभी कह रहा हय्या अलस सलाह, कभी कह रहा हय्या अलल फलाह, कभी कह रहा सलातु खैरुम मिनन नौम। ओ मेरा बंदा, अब सोना तेरे लिए बेहतर नहीं। डॉक्टर कहता रात को ना सो, डॉक्टर कहता दिन को ना सो, तरह तरह की मशीनें घर में ला के रखी हुई है कि अल्लाह अकबर इस वक्त मुझे सोने से मना किया, लेकिन अल्लाह जल्ल शानो फरमा रहे मैं कह रहा हूँ जब फजर की अजान हो जाए खबरदार बिस्तर छोड़ दे, उस वक्त मुसल्ले पे आके बैठ जा। अल्लाह अल्लाह मैं क्या करूं, तहज्जुद की नमाज के वक्त उठ, इलाहुल आलमीन इतनी देर क्या करूंगा, बीवी बच्चे सो रहे हैं तन्हाई के अंदर, इतनी देर बैठे बैठे सर्दी में नींद आ जाएगी, दाएं बाएं से हवा मेरे जिस्म में घुसेगी, इलाही मैं क्या करूं। फरमाया कभी हाथ उठा के मुझे दिखा दे, कभी मेरा कुरान सुना के मुझे दिखा दे, कभी अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगा कर मुझे दिखा दे, या अल्लाह इससे क्या करेगा। फरमाया मेरा बंदा तो दुनिया में रात के अंधेरे में मुझे याद कर, मुझे मेरी किबरियाई की कसम मैं कब्र में तेरा अंधेरा दूर कर दूंगा। फरमाया ओ मेरा बंदा, मेरे नबी ने ऐलान फरमाया फजर की नमाज के बाद अल्लाह फजर की नमाज के लिए उठो। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह उसे सख्त अजाब में मुब्तला कर देता है, अल्लाह उसके ज़हन को कुंद कर देता है, अल्लाह उसका हाफजा खत्म कर देता है। मेरे अजीजों छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह अकबर हाफजे में कमजोर है, बड़े बड़े हाफजे में कमजोर है। वजह क्या है, तुमने नमाज का सजदा नहीं किया। रहमत वाले ने सारे रहमत के दरवाजे खोले हुए थे, करीम ने करम के दरवाजे खोले थे, रहीम ने रहम के दरवाजे खोले थे, पालन नहार ने रिज़्क़ के दरवाजे खोले थे, राज़िक ने रिज़्क़ के दरवाजे खोले थे। ये कितना बदनसीब है, वो तुझे तेरे दरवाजे पर आकर बुलाता रहा, तो करवटे बदल कर उसे पीठ दिखाता रहा। फरमाया आज मेरे से मुंह मोड़, मुझे कोई परवाह नहीं, तेरा नुकसान है। कल जब मैं तेरे से मुंह मोड़ूंगा दुनिया के अंदर, यौमा यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। बीवी के पास जाएगा जिसके पहलू में सो रहे, बच्चे को अपने बाजू पे सुलाया हुआ है, अम्मा अब्बा के पास सो रहे। कल क़यामत मैं कह रहा हूँ उठ जा, आजा 2 रकात पढ़ के मुझे राजी कर दे। कल क़यामत के दिन बीवी बच्चों को लेके आएगा, अगर मैं ना मानने पर आया नहीं मानूंगा, फिर मैं कहूंगा इस पलड़े को भर दे जिस पलड़े के अंदर तनी नेकियां तो ली जाएंगी। अल्लाह अकबर। तफसीर मजरी में क़ादी क़ारी सनाउल्लाह साहब पानीपति रहमतुल्लाह अलैह व नदउल मवादीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा में लिखते हैं, कहते हैं दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के दरबार में अर्ज करने लगे इलाही मुझे वो पलड़ा दिखा जिसके अंदर नमाज रोजे तोलेगा, जिसके अंदर इलाहुल आलमीन इंसान की नेकियां तोलेगा। और मेरे अजीजों आपने सुना होगा मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, एक पे 10 देता है। कभी फरमाया मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युग़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। कभी फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़ा साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, इतने पे इतनी दूंगा, 4 अरब दूंगा, 7 अरब दूंगा, 49 करोड़ एक नेकी पे दूंगा, 10 दूंगा, 300 दूंगा, 700 दूंगा। दाऊद अलैहिस्सलाम कहने लगे इतनी इलाहुल आलमीन ने क्या भरने के लिए कोई पलड़ा भी तो होगा। मेरा दाऊद पलड़ा देख के क्या करेगा, कहने लगे इलाहुल आलमीन जरा मुझे वो पलड़ा दिखा। फरमाया मेरा दाऊद जरा आसमान की तरफ मुंह कर ले। अल्लाह अकबर। आसमान की तरफ मुंह किया, दाऊद अलैहिस्सलाम को पलड़ा दिखाया, दाऊद अलैहिस्सलाम की चीख निकली, जुबान पर आया अल्लाह, खसका के जमीन पे गिर के बेहोश हो गए। कभी खुदा से इंसाफ ना मांगना, अल्लाह से माफी मांगो। अगर इंसाफ मांगने पर आ गया, माँ की गोद में जितना दूध पिया 80 साल की इबादत खुदा की कसम उस दूध का बदला नहीं दे सकेगी।
ज्वेलरी की दुकान हाफजाबाद यहाँ तुम्हारे एबटाबाद में, कॉस्मेटिक की दुकान तुम्हारे एबटाबाद में, मलबूसात की गर्मी गर्म कपड़ों की, सर्द की जर्सियों की, ये मेरे अजीजों सारे कपड़ों की दुकानें तुम्हारे एबटाबाद में, जूतों की दुकान तुम्हारे एबटाबाद में। अल्लाह चले जरा मक्का जन्नत स्टोर पे चले, मदीना जन्नत स्टोर पे चले, हाजी कपड़ा मार्केट में चले, हाजी कलाउद हाउस पे चले, अल्लाह तवक्कल मार्केट में चले, अल्लाह अकबर हसनैन कलात हाउस पे चले, सारे मेरे साथ चलो। रब्बे काबा की कसम है पूरे एबटाबाद में किसी गारमेंट की दुकान से, किसी कपड़े की दुकान से मुझे सैयदा फातिमा वाला लिबास हिला के दिखा दो। आडी साहब कहाँ हैं जी? वो नहीं होते यहाँ पे रमजान में, रमजान से पहले ज़कात दे देते। कहाँ चले गए वो? तो जी माशाल्लाह 10 दिन मदीने में, 15 दिन वहाँ ईद करके आते हैं, हुजूर के रोजे पे ईद करते हैं। अच्छा गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इसके मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। चलो मेरे अजीजों सारे गुलाम रसूल चलो, गुलाम रसूल की परचून की दुकान पे चलें, 1 किलो चीनी पूरी ला के दिखा दो। नाराज ना होना, अगली बात करूंगा। आपका दिल दुखे या ना दुखे, अपना तो कलेजा अंदर से सड़ गया, रो रो के मेरा अजीजों दुखड़ा सुनाऊंगा। ईमानदारी से बताओ आज इसकी वजह से मुझे अब्दुल हन्नान सिद्दीकी कहते हैं, मुजद्ददी कहते हैं, नक्शबंदी कहते हैं, चिश्ती कहते हैं, कादरी कहते हैं, सोहरवर्दी कहते हैं, वली कामिल कोई कहता है, कोई पीर तरीकर कहता है, कोई मकबूल अवाम कहता है, कोई कारी कुरान कहता है। रब्बे काबा की कसम है आज ये पगड़ी, आज ये टोपी दाढ़ी अगर मेरे चेहरे पे ना होती, अब तो शुक्र कभी मुझे मुंह ना लगाता। शाम के बाजार के अंदर मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों शाम के बाजार में 16 उलमाए इकराम थे, 3 मस्तूरात हमारे साथ थी जो अपने घर वालों को लेके गए। यकीन जानो एक औरत आई, अल्लाह अकबर, आकर यूं लिबास को खींचा, यूं दाढ़ी को जो जोड़ा, मेरे अजीजों फिर रोने लग गई। सजदे जैसी उसने शक्ल बना ली, उसे परे मना किया। साथ वाले तर्जमान से कहने लगी ये पगड़ी, हाथ में लाठी, ये हाथ में तस्बीह, ये निगाहों को नीचा करना, ये चेहरे पे दाढ़ी, हमने किताबों में पढ़ा ये इंसान नहीं ये फरिश्ते हैं। हमारे से पूछ के कहने लगी तुम फरिश्ते तो नहीं हो। अल्लाह अकबर, मैंने बाप को देखा नंगा, मैंने भाई को देखा नंगा, मैंने मामू चाचे ताए को देखा नंगा, मैंने बहन भाइयों को देखा नंगा। ये लिबास तो हमने किताबों में पढ़ा था। जो मदीने से यहाँ शाम में आए थे, बिलाल का जिक्र करने लगी, अब्दुल्ला बिन मक्तूम का, साद बिन वक्कास का, अब्दुल्ला बिन रवाहा का जिक्र करने लगी कि ऐसा लिबास तो उन लोगों का था। हमें देख के कहने लगता है वो लोग दोबारा जमीन के ऊपर आ गए। फिर रोने लगी, रो के उसने एक दाया पता नहीं बाया हाथ आगे कर दिया, इशारा करके कहने लगी हमारे लिए दुआ करना। इस लिबास को पकड़ के कहने लगी इसका सौदा ना करना, हमने इसका सौदा कर दिया डॉलर पाउंड में, ना दुनिया के रहे ना आखिरत के रहे। जाओ जहां से आए हो वहां जाके सौदा करना, वहां जाके कह देना इसका सौदा ना करना। अल्लाह अकबर, तुम्हारे रब की कसम है इज्जत मिलेगी तो अल्लाह जल्ला शानु इसी लिबास में इज्जत अता फरमाएगा। लेकिन मैं उसे जाके क्या बताऊं, मैं तो उस मुल्क में से आया, ना चादर बची, ना लिबास बचा, ना शलवार बची, ना कमीज बचा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब की कब्र पर रोजे पर आंखों से आंसू आ गए। कह अब्दुल अल्लाह झूठे आंसू साफ कर। मैंने कहा क्या हुआ? कहा पिछले साल तुम्हारे मुल्क में 6 साल की ज़ैनब लूटी थी। अल्लाह अकबर, तुझे उस पे रोना ना आया, मेरे पे रोना आ गया है। अगर हक बात कहता हूँ मजा उल्फत का जाता है, घर खामोश रहता हूँ कलेजा मुंह को आता है। किसको देख के हंसूं? लोग मुझे कहते हैं तू तकरीरों में रोता क्यों है? मैंने कहा मुझे हंसने की जगह बताओ। बेटे को देख के हंसी आती है, बीवी को देख के हंसी आती है, माँ को देख के हंसी आती है, उनके लिबास को देखकर, उनके पहनावे को देखकर। अगर तू हंसता है तो तेरे लिए डूबने का मकाम है। आज अल्लाह के आगे बैठ के रो ले, क्या पता इस तेरे रोने पे माफ कर दे, वरना आने वाले वक्तों में लिबास भी कोई नहीं बचेगा। जाओ बच्चों के कपड़े लेने के लिए चले जाओ। अल्लाह अकबर, ये माशरा किस तोंद को, इस पेट को भरने के लिए जिसने हमारी बच्चियों के कपड़े उतरवा दिए। एक साल की बच्ची, मेरी बेटी का वो इशारा है, मेरी बेटी ने उधर उंगली की है, वो दो।
मैंने चांद रात को अल्लाह ने जब रोजे कबूल किए, तरावी कबूल की, इनाम की रात थी, का 2 नफल ही पढ़ ले, सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर दूंगा। लेकिन जब मैं शॉपिंग अपने बच्चों को करा के लाया, उसकी रहमत नहीं करके मुंह मोड़ लिया। मैंने कहा अल्लाह क्या हुआ? फरमाया ये पहनाएगा ईद के दिन, इनाम के दिन ये पहनाएगा जिसके पैचे कोई नहीं, चड्डी जिसमें राने बच्ची की नजर आ रही है, हाफिज तीन का बाजू बल्कि पूरी स्तीन ही कोई नहीं, पीछे कमर पे पकड़ कपड़ा कोई नहीं, तनिए बांध रखी है। बाबू नाराज ना होना, ये दोनों हाथ मुंह पे फेर के जा रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते तुम 1 साल की उम्र में बच्ची को नंगा लिबास पहना लो, जब वो 20 साल में कपड़े उतार के आई, खुदा की कसम तुम्हारी गैरत का जनाजा निकाल के रख देगी। ये सारे उलमा इकराम बैठे हैं, पूछो हमारी बहनों के, जब हमारी माएँ कपड़े सिया करती थी, छोटा सा दुपट्टा साथ हुआ करता था, कहां चला गया मेरा अजीजो दुपट्टा? मैं रो ना तो और बताओ क्या करूं? हम तो टोपी का रोना रो रहे थे, इस उम्मत ने दाढ़ी के सौदे कर दिए। मैं हासिलपुर के अंदर मौलाना तकरीर कर रहा था, मैंने तकरीर करते करते मैंने अर्ज कर दिया, मैंने कहा मुझे दाढ़ी कटाने वाले पर तो दुख ही नहीं, मुझे अफसोस उसके ऊपर है जो एक दिन के अंदर 100 नबी की सुन्नतों को काटता है। कयामत के दिन वो किस मुंह से हुजूर के पास आके, किन हाथों में हुजूर से हौज़े कौसर का प्याला पकड़ेगा? इतना कहना था, मजमा चीरते एक आदमी आया और आकर मिंबर के पास स्टेज पे खड़ा होकर चीखे मार मार के रोने लगा। कहने लगा मौलवी साहब आज तक अभी जलसे से पहले इन हाथों से पता नहीं कितनी शेव करके आया, आज मैं मजमे में तौबा करता हूँ, गर्दन तो कटवाऊंगा, भूखा रह गया, छलांग मार के मर जाऊंगा, लेकिन आज के बाद यह हाथ नहीं लगाऊंगा। मैंने कहा लोगों मजमे वालों जल्दी दुआ करो, रब्बे काबा की कसम इसकी तौबा पर आज आसमान पर चरगा हो गया है। मांगते ही अल्लाह से कोई आके नहीं, शिकवे करने के लिए सारे हैं।